मूंग दाल बड़ी की सब्जी का टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है। इसके लिए पहले मूंग दाल को भिगो कर रखा जाता है, फिर इसका पेस्ट तैयार किया जाता है। इसी पेस्ट से बड़ी बनाकर सुखाई जाती है और बारिश के मौसम में अक्सर बाजार जाकर सब्जी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए लोग घर में बारिश के मौसम में पहले ही से ये बढ़िया बना करके स्टोर करते हैं, फिर जब मन करे तब बड़ी की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। आप भी इन बड़ियों को बनाकर स्टोर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे बनाएं परफेक्ट मूंग दाल की बड़ी। इससे पहले वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मूंग की बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले दाल को साफ पानी में अच्छी तरह से धो लें। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मूंग की दाल ली है। इसके बाद एक बाउल में पानी भरकर दाल को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दें। तय समय पर दाल को पानी से निकालकर छन्नी से छान लें और छने हुए पानी को 1 कप निकाल कर रख दें। अब दाल को मिक्सर जार में डालें। दाल ज्यादा है तो इसे हम 2 बार करके पीसेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 इंच का अदरक, ऐसे मोटे मोटे पीस में कट करके, 10-12 लहसुन की कली है और थोड़ी सी हींग। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और स्वाद आएगा। दाल को पीसते वक्त अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें 1 से 2 टीस्पून पानी ऐड करेंगे। पानी वही ऐड करेंगे जो हमने दाल का पानी उठाकर अलग से रखा था। बाकी के बचे हुए पानी को फेंक दें और दाल को बिल्कुल बारीक ना पीसे, हल्का सा दरदरा रहने दें। अब पिसे हुए दाल के पेस्ट को एक बाउल में निकाल कर बाकी की बची हुई दाल को भी इसी तरह से पीस लें और इसी बाउल में पलट लें। ऐसे ही मजेदार रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की रेसिपीज मैंने और भी बनाई है। मूंग दाल की बड़ी बिना तेल के भी बनाई है और इसकी सब्जी भी बनाई है। आपको अगर वो वीडियो देखना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर लेना। अब इसमें हम डालेंगे सूखी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून जीरा, टेस्ट के हिसाब का नमक, यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ। 3 टीस्पून कस्तूरी मेथी डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा बड़ियों में और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब दाल को चम्मच से या हाथ से अच्छी तरह से फेंट लीजिए ताकि इसमें हवा भर जाए। आपके दाल का पेस्ट तैयार है। इसे मैंने पूरे 10 मिनट तक फेंटा है। ये फूल कर फ्लफी और हल्की हो गई है और इसका जो कलर है चेंज हो गया है, वाइट सा हो गया है। अब एक बड़ी थाली को तेल से चिकना कर लीजिए। इसके बाद उंगलियों की मदद से थोड़ा थोड़ा दाल का पेस्ट थाली पर गिराइए। सभी बड़ियों के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी रखें। इस तरह से हम सारी दाल की बड़ियाँ थाली में तैयार कर लेंगे। मूंग दाल की बड़ियाँ आप छिलके वाली दाल और धुली दाल दोनों से बना सकते हैं। सब्जी में छिलके वाली दाल की मंगोड़ी ज्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन आज हम आपको धुली मूंग दाल की बड़ी बनाना बता रहे हैं। इस मूंग की दाल को दरदरा पीसना है। अगर आप दाल को ज्यादा बारीक पीस लेंगी तो इससे बनने वाली बड़ी ठोस हो जाती है। दाल को अच्छी तरह से फेंटना है 10 से 15 मिनट तक, ताकि बड़ी एकदम फूली और सॉफ्ट बने। आपको देखना है कि बड़ी लगभग साइज में एक जैसी रहे। थाली में जितनी बड़ी आ जाए पूरी बना लें। जब थाली भर जाए तो दूसरी थाली में बड़ियां तोड़ लें। पूरे पेस्ट से इसी तरह सारी बड़ियां बना करके तैयार कर लें और अब थाली को हम धूप में रख देंगे। जब बड़ी सूख जाएंगी तो आसानी से थाली से निकल जाएंगी और इसे हमें बीच में नहीं निकालना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी बड़ियाँ सूखी और बीच में से निकाल देते हैं, बस वही गलती करते हैं। इससे क्या होती है, बड़ियाँ ठोस हो जाती है और अगर ये पूरी तरह से सूख जाती है तो अपने आप थाली से निकल जाती है और तब बड़ियाँ जो होती हैं अंदर से ठोस नहीं होती हैं, बढ़िया बनती हैं। और जब इन्हें हम पकाते हैं ना तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाती हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये बातें छोटी छोटी हैं बट बड़े काम की, और आपको अभी तक ये बातें किसी ने नहीं बताई होंगी। और देखिए बड़ियों को मैंने सुखा लिया है, अपने आप इसने थाली छोड़ दी है। इसे बीच में मैंने नहीं निकाला था और मैं आपको बड़ी बताती हूँ। अंदर से देखिए कितनी अच्छी फूसी सी बनी है बढ़िया। और ये बढ़िया जो है खाने में भी टेस्टी लगती है और जल्दी से पकाने में सॉफ्ट हो जाती है। तो इस तरह से बढ़िया बनाकर आप बड़ियों को किसी सूखे कंटेनर में भर करके साल भर के लिए रख सकते हैं। लंबे समय तक खराब नहीं होती है और जब चाहें इसकी बढ़िया टेस्टी सी सब्जी बना सकते हैं। बढ़िया की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसकी सब्जी भी आपको बनाकर दिखा दूंगी।